प्रेमी ने ही की प्रेमिका की हत्या, अन्य व्यक्ति को फंसाने के लिए दूसरे के नाम की रखी चिट्ठी। धामनोद पुलिस को अज्ञात अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में मिली सफलता। आपको बता दें, दिनांक 23 सितंबर को कल सुबह धामनोद थाने के पास सूचना प्राप्त हुई कि नहर के पास एक अज्ञात महिला की लाश लटकी हुई है, जिस पर धामनोद एसडीओपी एवं धामनोद थाना प्रभारी तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे, जहां धामनोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कछावनिया उम्र 20 साल की महिला सपना पति कमल जाति भील को नीम की लाश से लटकता हुआ देखा गया, जो संदिग्ध अवस्था में होने से शव के आसपास निरीक्षण किया गया। वहीं महिला के ब्लाउज में एक चिट्ठी भी पाई गई। मृतका का पोस्टमार्टम धामनोद के स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर पैनल द्वारा कराया गया। वहीं अंधे कत्ल की परखती हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिलाधार मनोज कुमार सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिलाधार डॉक्टर इंद्रजीत बकरवाल एवं धामनोद एसडीओपी श्रीमती मोनिका सिंह के मार्गदर्शन में धामनोद थाना क्षेत्र प्रभारी समीर पाटीदार के द्वारा अपनी सूझबूझ से मृतका के पति तथा परिजनों को बुलाकर पूछताछ की गई, जिन्होंने बताया कि मृतका की शादी के पूर्व राकेश डाबर के नाम के एक व्यक्ति से उनका प्रेम प्रसंग था, जो शादी के बाद उससे बातचीत भी किया करती थी, जिसे राकेश भगाकर ले जाने के लिए दबाव भी बना रहा था। जो दोनों पकड़े जाने पर गांव के ग्राम में बैठक रखी गई थी, जहां राकेश द्वारा जेवरात के बदले 5 लाख देना पड़ा था। पुलिस मृतका से जो पत्र प्राप्त हुआ है, उसे पत्र के माध्यम से विजय कटारे को बुलाकर पूछताछ कर रही है, जिसमें पूछताछ करने पर पता चला कि मृतका सपना की शादी के पूर्व वह बातचीत करता था और बाद में राकेश टावर निवासी कुंडा से बातचीत कर रही थी। इससे यह स्पष्ट हो गया कि राकेश द्वारा इस अंधे कत्ल में कहीं न कहीं उसी का हाथ है। इसके बाद पुलिस ने राकेश टावर से कड़ी पूछताछ की, जो कि पुलिस को गुमराह करता रहा था। बाद में पुलिस ने राकेश द्वारा एक पत्र लिखाया, जिसकी राइटिंग मृतका से मिली और पत्र से हूबहू मिल रही थी। फिर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, जिसमें राकेश ने पूरा घटनाक्रम स्वीकार लिया। वहीं आरोपी राकेश टावर ने इस अंधे कत्ल को करना स्वीकारा है। बताया गया कि सपना से शादी करना वह चाहता था, मेरे साथ नहीं आई, जिसके कारण वह गांव में बदनामी होने के डर से उससे बदला लेना चाह रहा था, जहां उसे पहले रस्सी से गला घोंटकर उसे मार दिया गया और उसी की साड़ी से फंदा बनाकर नीम के पेड़ से उसे लटका दिया गया, ताकि सब गांव वालों को यह लगे कि मृतका ने फांसी स्वयं लगाई है। और उसके पास जो चिट्ठी मिली है, वह भी आरोपी ने ही लिखी थी। उससे अन्य दूसरे व्यक्तियों के नाम लिखकर रख दिए गए थे, ताकि वह फंस ना सके। उक्त कार्यवाही में अनुविभाग की अधिकारी मोनिका सिंह, निरीक्षक समीर पाटीदार, उप निरीक्षक अश्विन चौहान, नारायण रावल, प्रधान आरक्षक आशीष पाल, मनीष चौधरी, नरेंद्र सोलंकी का सराहनीय योगदान रहा। जो लाश हमें मिली थी, क्योंकि वो संदिग्ध अवस्था में मिली थी, उसके गले में एक रस्सी के साथ साथ फांसी का फंदा मिला था। तो घटनास्थल देखकर ये निश्चित हो गया था कि कुछ संदिग्ध है। उसकी जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई और सारी कड़ियों को जोड़ा गया, तो उसमें पाया गया कि जो मृतका है, उसका शादी चूंकि हो चुकी थी, लेकिन उससे पूर्व ही उसका एक राकेश डाबर नामक व्यक्ति से अफेयर चल रहा था और वो लगातार शादी के बाद चलता रहा। और इस बीच उसने अपनी जो शादी की रकम थी वो भी आरोपी को दे दी थी, जिसके लिए फिर पंचायत बैठी। पंचायत में जो आरोपी है उसको 50,000 रुपए देने पड़े थे और इसी बात से नाखुश होते हुए कि चूंकि उसकी बदनामी हुई और उसको रकम लौटानी मतलब रकम का पैसा लौटाना पड़ा, तो इसी बात से उसने ठान लिया कि अब मैं मृतका को मार डालूंगा। और उसी के तहत उसने पूरी प्लानिंग की और प्लानिंग करने के बाद में 22 तारीख को रात को, चूंकि उसके पास मृतका का कॉल आया था कि रात को मिलना है 10:30 बजे, तो उसने पूरी प्लानिंग करते हुए चिट्ठियां बनाई ताकि दूसरे के ऊपर नाम न रख सके और सारी प्लानिंग करते हुए वो मृतका को लेकर गया और उसके साथ पूरी घटना घटित करते हुए रस्सी से उसका गला घोंट के उसको मार डाला और उसी की साड़ी से उसको पेड़ पर लटका दिया ताकि वो फांसी देखने में फांसी का रूप लगे।